हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं कि कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या फोन से हमसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही, स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा। आज हम लोग जो है 12वीं क्लास में फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग यानी कि लेक्चर 10 होगा आज का। लेक्चर 10 में आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको विद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, यानी कि इसको विद्युत बल रेखाएं भी हम बोल सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या। विद्युत क्षेत्र आप लोगों को बताया गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई इसके पहले वाले वीडियो में। अब जो है यहां पर आप लोगों को सीखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या। तो चलिए थोड़ा सा एक अलग उदाहरण लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं, ये पहले भी आप लोग पढ़ के आए हैं कि मान लीजिए कि ये एक बार मैग्नेट है, दंड चुंबक कहते हैं इसको। इसमें N और S दो पोल होते हैं। अब जो है इस मैग्नेट के कारण इसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आप लोग पढ़े होंगे, चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबकीय बल रेखाएं उनको क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है, तो किससे प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल से निकल करके कहां पर प्रवेश करती है, साउथ पोल में प्रवेश करती है। ये नॉर्थ पोल से निकल करके कहां प्रवेश करती है भाई, साउथ पोल में प्रवेश करती है। ऐसे ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हैं। तो यहां पर तो मैग्नेट रखा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बना। और मैग्नेटिक फील्ड को शो कौन कर रहा है, बता कौन रहा है, तो ये लाइन बता रही है, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसके गुण भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करती है। अप टू सवाल बहुत से इसके गुण के बारे में पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बल्कि आप लोगों को पढ़ना ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल दिया। ये दिमाग में पहले आप बनाएंगे, फिर उसके बाद से आप लोगों को समझ में आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित एक तरह की काल्पनिक रेखा होती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक तरह की काल्पनिक रेखा होती है। ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसा कि हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक काल्पनिक रेखा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा जान लीजिए कि एक काल्पनिक रेखा होती है जो कहाँ स्थित होती है। हमने परिभाषा लिख दिया है पूरा और इसके गुण को भी लिख दिया है, इसलिए कि कम समय में हम लोग ज्यादा पढ़ाई कर सकें। आप लोग ऐसे ही नोट भी कर लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या, इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं इसलिए होती है कि आंख से नहीं दिखती हैं, कल्पना करते हैं हम कि ऐसी रेखा बनी होगी। वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। काल्पनिक तो होती हैं, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि बताती हैं कि वास्तव में यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। रेखाएं काल्पनिक होती हैं, क्षेत्र वास्तविक होता है। अब जो है एक तरह की ये काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, विद्युत क्षेत्र को बताता है। अब इसका गुण क्या क्या होता है, जरा देख लीजिए गुण भी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके पहले हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को बताया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बताया। चुंबक अभी हमने बार मैग्नेट को बनाया था और दिखाया था कि चारों तरफ क्या हो रही है, लाइन जो है नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जा रही है, काल्पनिक लाइन है।
जिनको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें भी हम रेखा से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यानी कि अब ये रेखा से कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आइए जो है इसके गुण में, इसके गुणधर्म में आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पहला ये है विद्युत क्षेत्र रेखा का जो पहला गुण है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह स्पर्श रेखा इसकी दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो उस बिंदु पर इस जो है विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को क्या करेगा, वो प्रदर्शित करेगा। जैसे ऐसे जो है एज एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करेंगे, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है जो चल रही है। अब इसका कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए कि यहां पर आपने एक बिंदु लिया अपने स्वेच्छा से। अब इस पर एक क्या करिए भाई, स्पर्श रेखा खींच दिए। स्पर्श रेखा आप लोग जानते हैं कि इसको टच करती हुई एक लाइन खींच दीजिए। देखिए एक सीधी लाइन खींच दीजिए जो सिर्फ इस बिंदु को क्या करे, टच करे। तो देखिए इस बिंदु पे आपने स्पर्श रेखा खींचा तो देखिए दिशा किधर है, इस दिशा में है। तो इसका मतलब कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, आगे की तरफ। देखिए ये जिधर जो है तीर इशारा कर रहा है उसी दिशा में है। ठीक है, अब चलिए अल्टरनेट कहीं भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप चेक करना चाहते हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या है, तो ये जो है यहाँ पे एक बिंदु लेंगे और इससे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ इसी बिंदु को क्या करे, टच करे। तो अब देखिए ये जिधर तीर दिखा रहा है दिशा, वही दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या होगी, दिशा होगी। कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करके देखिए, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे तो आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये देखिए सीधा, यानी कि ये इस दिशा में दिखा रहा है, इस बिंदु पर, सिर्फ इस बिंदु पर जो बिंदु आप ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर आप चेक करें तो यहां पर चेक करेंगे तो ऐसे ही एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यानी कि देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा। यहां आप चेक कर सकते हैं, यहां आप चेक करेंगे तो देखिए ये सीधा दिखा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये देखिए सीधा दिखा रहा है। आप कहीं पर भी चेक करें, यहाँ पे चेक करें, किसी भी बिंदु पे आप चेक करना चाहते हैं तो उस पे स्पर्श रेखाएं खींचिए, तो ये क्या दिखाएगा भाई, ये दिखाएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या है वहां पर। तो इस तरह से ये इसका क्या हुआ, पहला गुण हुआ। लिखा गया है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, यानी कि उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है भाई, प्रदर्शित करता है। यही हमने आपको बताया। अच्छा, अब दूसरी जो क्वालिटी इसकी होती है, दूसरा जो इसका गुण होता है, गुणधर्म होता है, तो वो ये होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। बहुत बड़ी बात है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से प्रारंभ होकर और कहां समाप्त होती है भाई, ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इसके लिए धनावेश और ऋणावेश चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहां पर क्या धनावेश है और यहां पर क्या है भाई, ऋणावेश है। ठीक है, तो जैसा कि इसका गुण कह रहा है कि यह धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। मैग्नेट पे हमने आपको बताया, चुंबक में आपको बताया कि नॉर्थ पोल से निकलकर कहां समाप्त होती है, साउथ पोल पे समाप्त, मतलब इंटर करती है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें अब देखिए उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है कि यहाँ पर धनावेश से प्रारंभ होकर के और कहां पर समाप्त होती है भाई, धनावेश से प्रारंभ होकर के और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। जस्ट लाइक दिस, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। आप खींच लीजिए धनावेश, अब ये दोनों तरफ हो सकता है भाई। देखिए धनावेश से प्रारंभ हुई और कहां पर समाप्त हो रही है, ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। ये देखिए ऐसे आप जो है तमाम ये खींच सकते हैं, यहां से इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाना है कि ये धनावेश से क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है और कहां पर आके समाप्त हो रही है भाई, ऋणावेश पर आके समाप्त हो रही है। ऐसे ये बिल्कुल सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ये इसका दूसरा गुण हो गया, दूसरी क्वालिटी हो गई इसकी।
अब जो है तीसरे की बात करते हैं। देखिए जरा तीसरा, केवल धनावेश के लिए यह आवेश से आरंभ होकर अंत तक जाती है तथा ऋणावेश के लिए अंत से आरंभ होकर ऋणावेश तक आती है। ये जो है एक इसका स्पेशल कैरेक्टर है। देखिए कि ये क्या है भाई, अगर मान लीजिए कहीं पर धनावेश है, इकलौता धनावेश है, तो भाई धनावेश है तो भी तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा चारों तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र बनने का मतलब ही वहां पर जो है एक तरह की काल्पनिक रेखा होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। जरूर होगा विद्युत क्षेत्र रेखा, वहां पे क्या होगी, जरूर होगी। तो अब विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर किस तरह की होगी, तो देखिए लिखा गया है गुण में कि केवल धनावेश के लिए आवेश से आरंभ होकर अंत तक जाती हैं। यानी कि आवेश यही है, आवेश से आरंभ होकर कहां तक जाती हैं भाई, आवेश से आरंभ होकर और अंत तक जाती हैं। तो इसी को आप लोगों को नोटेशन में बनाना है। तो यानी कि देखिए आवेश से आरंभ होकर कहां जाती हैं, अनंत में जाती हैं। आवेश से आरंभ होकर कहां जाती हैं भाई, अनंत में जाती हैं। आवेश से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ये देखिए आवेश से आरंभ होकर कहां जा रही है, अनंत में जा रही है। ठीक है, तो आवेश से आरंभ होती हैं और कहां जाती है भाई, ये फिगर आप लोग बना लेंगे ऐसे ही। आवेश से आरंभ होकर कहां जा रही है भाई, अनंत में। आवेश से आरंभ होकर कहां जा रही है भाई, अंत तक जाती है। आवेश से आरंभ होकर के देखिए अंत तक जा रही है। ठीक है, तो कहां से आरंभ हो रही है, धनावेश में कहां से आरंभ होती है, वहीं से आरंभ होकर कहां जाती है, अंत तक जाती है। लेकिन ऋणावेश में क्या होता है भाई कि अनंत से आरंभ होकर के ऋणावेश की तरफ आती है। तो अनंत से आरंभ होकर के, अब इसका अगर फिगर बनाया जाए तो अब जो है मान लीजिए कि अब हम लोग ले लें क्या, एक ऋणावेश ले लें। तो ऋणावेश होगा तो भी तो इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र बनेगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जरूर होंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, अब इसका गुण क्या होता है भाई कि अनंत से आरंभ होकर, तो अनंत से आरंभ होकर और कहां आती है भाई, इसकी तरफ आती है। अनंत से आरंभ होकर और ऋणावेश की तरफ आती है। देखिए ये अनंत से आरंभ हुई और चल करके लगातार किसकी तरफ बढ़ रही है भाई, ऋणावेश की तरफ। देखिए अनंत से आरंभ हुई और चल करके किधर आ रही है भाई, ऋणावेश की तरफ आ रही है। अनंत से आरंभ हुई और देख लीजिए ऋणावेश की तरफ आ रही है। तो इस तरह से ये आप फिगर भी आप बना सकते हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। ये देखिए अनंत से आ रही है, ये देखिए अनंत से आ रही है और अनंत से किधर आ रही है भाई, ऋणावेश की तरफ आ रही है। तो देख लीजिए यहाँ अनंत से किधर आ रही है, ऋणावेश की तरफ आ रही है। तो ये इसका जो है ये धनावेश और ऋणावेश के कारण जो है क्या है, धनावेश और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसका ये गुण होता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए कि दो धनावेश या दो ऋणावेश एक पास हो तो ये फिगर कैसा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। धनावेश मान लीजिए कि ये धनावेश हो, यानी कि समान आवेश हो, धनावेश हो और यहां पर धनावेश यानी कि दो आवेश हो। तो जरा सोचिए कि जो है धनावेश से आरंभ होकर अंत तक जाती है। तो धनावेश से आरंभ होकर अंत तक जाएंगी, ये ऐसे अंत तक, ये देखिए अंत तक जाएंगी। अब यहां जब ही निकलेगी तो इधर धनावेश है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा। तो ये जो है लाइन जो है ये भी क्या खाएगा भाई, धक्का खाएगा इसके द्वारा। तो इसके द्वारा ये धक्का खा के ऐसे मुड़ जाएगा, इसके द्वारा ये देखिए, इसके द्वारा ये धक्का खा के ऐसे मुड़ जाएगा। यहां से जो निकलेगा ऐसे मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो ऐसे ये भी मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पे बल लगाएगा, धक्का देगा, दूर हटाएगा, समान चार्जेस हैं। तो अब ये कुछ इस तरह का फिगर यहां से देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो अब ये जो है यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे तमाम ये लाइनें जो है बनाई जा सकती हैं। अब देखिए इसमें भी ये ऐसे जो है बन सकता है। तो ये होता है, देख लीजिए। यानी कि कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी भाई, मुड़ जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक पास है, सजाती हैं। यही सेम और किसमें होगा भाई, अगर हम दो ऋणावेश ले लें, एक ऋणावेश
तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, वो ऐसे मुड़ जाएंगी। क्यों मुड़ जाएंगी? क्योंकि ये देखिए दोनों तरफ से तो निकलेंगी ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या देंगी, धक्का देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। ये आती हुई प्रतीत होती है। तो ये अनंत से आएंगी तो जरूर, लेकिन ऐसे क्या होंगी, मुड़ जाएंगी। ये अनंत से आएंगी, आती हुई प्रतीत होती है, आती हैं अनंत से, तो ये ऐसे आएंगी और यहाँ आते ही क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी ऐसे। ये अनंत से आती हुई तो ऐसे क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। बाकी आप इधर से बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो इस तरह का कुछ जो है शेप मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद से अब यहां से अब देखिए चौथा गुण देखते हैं। इसका चौथा गुणधर्म क्या होता है, जरा पढ़ के देखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। समीपता का मतलब एक पास जो है, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होंगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल होगा, यानी कि ज्यादा होगा। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि अगर पास है तो प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र, और अगर ये रेखाएं दूर दूर हो तो क्या होगा, वहां पे विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। तो अब इस चीज को अगर फिगर से समझना हो तो जरा हम लोग पहले जो है ये फील्ड लाइंस को बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएं। ये ऐसे बना लीजिए। ये देखिए, ये सब जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब जरा सोचिए कहीं पर भी इसमें अब जरा आइडेंटिफाई करिए। तो ये देखिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अब यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन लीजिए, यहां पर क्रॉस सेक्शन। तो अब जरा विचार करिए कि इस क्रॉस सेक्शन में ये देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है। यानी कि जो आपने ये यहां से एक एरिया लिया, डिसाइड किया, तो उससे कितनी रेखाएं जा रही हैं, तो 6 रेखाएं जा रही हैं। अगर इसको हम लोग मान लें कि ये E1 है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है E1। तो अब जरा आगे लीजिए, कहीं पर स्वेच्छा से, अपने स्वेच्छा से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर ले लिए ये एरिया, तो अब देखिए, तो ये जो एरिया आपने बराबर लिया, जितना एरिया ये है जितना, उतना ही ये भी लिया, उतना ही एरिया। तो अब देखिए इसमें से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, 1 2 3 4, मात्र 4 फील्ड लाइंस जा रही हैं। इसको अगर हम लोग क्या माने, सेकंड माने, और इसको क्या माने भाई, E2 माने। अब आगे बढ़िए, आगे यहां पर एक स्वेच्छा से जो है आप ले लीजिए, उतना ही एरिया जरा ले लीजिए। तो अब इसमें देखिए कितनी लाइंस जा रही हैं भाई, कितनी रेखाएं जा रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 जा रही हैं। ये मान लीजिए कि हम लोग थर्ड पोजीशन, तो इसको हम लोग E3 माने। अगर अब यहां पर आइए, अब स्वेच्छा से उतनी ही एरिया लीजिए। तो अब देखिए कितनी फील्ड लाइंस जा रही है। ये हम लोग का अगर मान लीजिए कि ये चौथा पोजीशन है, यानी कि E4 है, तो आप देख सकते हैं कि इससे सिर्फ और सिर्फ एक जो है विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पोजीशन पे क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब कि यहां पर E1 क्या होगा, यानी कि E क्या होगा, ज्यादा होगा। E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहां पर ज्यादा होगा फर्स्ट पोजीशन पे। और सेकंड पोजीशन पे देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा, इसकी अपेक्षा कमजोर होगा, इसकी अपेक्षा कम होगा। अब थर्ड पोजीशन में आ जाइए, तो यहां पर और क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब यहां पर जो है विद्युत क्षेत्र और कम हो जाएगा। और यहां फोर्थ पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा बिल्कुल ही कम हो गया। इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है कि तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो यही जो है इसका क्या है, चौथा गुण है। यही इसका क्या है, चौथा गुण है। अब इसका पांचवा गुण हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा गुण क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पांचवा गुण इसका ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं करती हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं पर भी, जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है,
तो ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। एक विद्युत क्षेत्र रेखा, ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा, तो दोनों एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि चलेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करके ऐसे चलेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अब ऐसा क्यों? अगर एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें, अगर ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे चल रही है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे इसको क्रॉस कर जाए, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर क्रॉस कर जाती, ये संभव क्यों नहीं है? तो मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो ये यहाँ पे कट पॉइंट मिलेगा। तो कट पॉइंट पे भाई इस बिंदु पे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो भाई स्पर्श रेखा क्या दिखाता है? पहला गुण इसका यही है कि स्पर्श रेखा इसकी दिशा को क्या करता है, बताता है। तो अब यहाँ पर जरा स्पर्श रेखा खींच के देखिए, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखिए ये एक दिशा इधर बताएगा, और अगर दूसरे पर खींचेंगे तो ये देखिए दूसरे पर ये दिशा दूसरी तरफ बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये देखिए ये इसकी दिशा इधर जा रही है, और स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये सीधे जाता है, ऐसे सीधे जाता है। तो यानी कि अब एक रेखा के लिए देखिए, इस रेखा के लिए ये स्पर्श रेखा बता रहा है कि सीधे जा रहा है, लेकिन वास्तव में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये स्पर्श रेखा जहां पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो होती क्या है कि एक रेखा की दो दिशाएं होती हैं, जो क्या है, बिल्कुल ही असंभव है। तो वही चीज लिखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, परस्पर ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा अगर हो जाए, ऐसा अगर कर देंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, और विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखा की एक ही दिशा होगी, जो ये क्या है, अगर ऐसा हो तो ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अब कुछ जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्थितियों के बारे में विचार करें। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्थितियां, विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्थितियां, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्थितियां। आइए बताते हैं आप लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्थितियां क्या क्या होती है भाई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग जो है, ये देखिए एक चार्ट बनाएंगे, ऐसे एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। एक चार्ट बनाने के बाद एक में लिखिए स्थिति, दूसरे में लिखिए परिमाण, और तीसरे में लिखिए दिशा, ठीक है। परिमाण और दिशा, भाई स्थिति और स्थिति जो भी होगी तो उसका एक परिमाण होगा और एक क्या होगा, दिशा होगा, दो ही चीज होगी। तो अब जो है जरा पहली स्थिति की बात कर लेते हैं। पहली स्थिति में देखिए मैं बना रहा हूं फिगर। पहली स्थिति, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो परस्पर क्या है, समान दूरी पर है। कहां है भाई, देखिए ये परस्पर क्या है, समान दूरी पर है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये परस्पर समान दूरी पर है, ये परस्पर समान दूरी पे है, ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। तो अगर ये परस्पर समान दूरी पर हो, यानी कि ये नियत हो, कह सकते हैं कि ये, और इनकी जो ये लेंथ है, जो लंबाई है, या इनका जो परिमाण कह सकते हैं, इनका जो क्षेत्र कह सकते हैं, वो क्या है, मतलब समान है। तो परिमाण में क्या होगा भाई, परिमाण में ये क्या होंगे, नियत होंगे। परिमाण में कैसे होंगे भाई, नियत होंगे। इनका परिमाण क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। अब जो है परिमाण अगर नियत होगा तो जरा अब इसकी दिशा देखते हैं। तो देखिए सब के सब एक ही दिशा में चल रही है, तो इसका मतलब कि इसकी दिशा भी क्या होगी, नियत होगी। इसकी दिशा भी क्या होगी भाई, नियत होगी, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे स्थिति की बात कर लेते हैं। दूसरे स्थिति में देखिए ये कुछ इस तरह से चल रही है, ये कुछ इस तरह से चल रही हैं, ठीक है। अब इनके बीच
ये जो है समान दूरी पर है, इसमें ये भी ध्यान रखना है, ये क्या है, समान दूरी पर है। तो अब इस केस में जरा डिसाइड करके देखिए कि क्या क्या समान हो सकता है। तो भाई अब यहां पर आप लोगों को सोचना ये है कि इसकी दिशा जब देखनी होगी तो हर बिंदु पर अलग अलग हो जाएगी। जैसे पहला गुण हमने बताया, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देख लीजिए, स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहां पर खींच के देखिए स्पर्श रेखा, तो इसकी दिशा कुछ ऐसे हो जा रही है। यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ दिशा ऐसे होगी। यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगी। यहां पर स्पर्श रेखा खींच के देखिए तो इसकी दिशा कुछ ऐसे हो जाएगी। हर पॉइंट पे आप खींच के देख सकते हैं स्पर्श रेखा, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। तो इसका मतलब कि दिशा परिमाण तो भाई बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर ये एक समान है ही है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, नियत। लेकिन ये नियत होगा, लेकिन दिशा क्या होगी भाई, देख लीजिए दिशा नियत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनियत, ठीक है, अनियत या अनियंत्रित, ठीक है। अब जो है तीसरी बात करते हैं। तो तीसरे में जो है, अब देखिए तीसरे में ये बनाते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ये तीसरा कंडीशन है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब इसमें जरा देखिए तो आप जो है पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। यहां पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सीधा ही होगा, यहां पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सीधा ही होगा, यहां पर खींचेंगे, कहीं भी खींचेंगे तो उसी लाइन पे ही स्पर्श रेखा मिलेगी। तो इसका मतलब कि जो है ये देखिए कहीं पर भी आप खींच सकते हैं, कहीं पर भी आप देख सकते हैं खींच करके, तो उसी लाइन पे सेम क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। तो अब लेकिन अब देख लीजिए क्या ये समान रूप से है, समान रूप से ये एक समान है। ये देखिए ये रेखाएं जो है एक समान दूरी पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या नियत नहीं है इसका, तो इसका परिमाण नियत नहीं होगा। क्या नियत नहीं होगा इसका, परिमाण नियत नहीं होगा, ठीक है, परिमाण नियत नहीं होगा। देख लीजिए इसके बीच की दूरी ज्यादा है और इसके बीच का गैप क्या है, कम है, फिर यहां ज्यादा है, तो परिमाण तो जो है जाहिर सी बात है कि नियत नहीं होगा। लेकिन दिशा क्या होगी इसकी, बिल्कुल नियत होगी। देख लीजिए एक ही दिशा में सब चल रही है, तो स्पर्श रेखा खींचने पे यही नहीं मिल रहा है कि दिशा क्या है, एक ही है, तो दिशा क्या हो जाएगी, नियत। दिशा क्या हो जाएगी, नियत। अच्छा अब एक चीज और, मतलब चौथा देख लीजिए, एक कंडीशन और बन सकता है आपका। एक कंडीशन सोच के देखिए कि ये अनट्रेंडम चले, एक क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, ऐसे अनट्रेंडम चले, अनियंत्रित होके चले, तो फिर क्या होगा जरा देखिए। स्पर्श रेखा आप खींचेंगे यहां तो इसी दिशा में मिलेगी, यहां स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसी दिशा में मिलेगी, यहां स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसी पे मिलेगी, यहां स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसी पे मिलेगी। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि इसका परिमाण नियत नहीं होगा। देखिए क्योंकि ये बराबर दूरी पे नहीं है और ये अनियंत्रित है, तो यानी कि परिमाण इसका क्या हो जाएगा भाई, परिमाण इसका नियत नहीं होगा, परिमाण इसका नियत नहीं होगा, और इसके साथ ही साथ दिशा भी नियत नहीं होगा। देखिए ये इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये दिशा भी क्या है इसका, नियत नहीं है, यानी कि क्या है, अनियत है। अब इसके अलावा ये जो है 4 सिचुएशन इसके लिए हो सकते हैं, और ये 4 स्थितियों का अध्ययन आप लोगों ने किया, ये 4 स्थिति इसकी बनती है। तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लिए होंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।